बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फो पीक और मैं हूँ अहमद अली आरई। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम 2 मीटर्स पर अपने घर का लोड किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि 2 मीटर पर अपने घर का लोड कहते हैं, या फिर यूं कह लें कि 2 मीटरों पर हम अपने सोलर का लोड किस तरीके से चला सकते हैं। यानी कि किसी टाइम पे हम 1 मीटर यूज कर सकते हैं और किसी टाइम पे हम 2 मीटर यूज कर सकते हैं। जिन हजरात के पास 2 मीटर हो, इस तरीके से ये होता है कि वापडा का जो बिल होता है वो बहुत कम आता है, क्योंकि दोनों मीटर पर जब डिवाइड हो जाएगा तो आपका बिल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा जब यूनिट कम होंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको मैं चेंजर की सेटिंग भी बताऊंगा, क्योंकि चेंजर के अंदर कुछ पॉइंट होते हैं, इनके अंदर नंबरिंग लिखी होती है, तो हम नंबरिंग के हिसाब से सेटिंग करते हैं। अगर नंबरिंग ना लिखी हो तो हम किस तरीके से सेटिंग करते हैं, और अगर नंबरिंग लिखी हो तो भी हम किस तरीके से सेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, चेंजर की कंप्लीट सेटिंग मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हैगर कंपनी का चेंजर है। ये 32 एम्पर का चेंजर है जो हम लगा रहे हैं। तो 32 एम्पर जो होते हैं वो नॉर्मल लोड के लिए होते हैं, यानी कि घर के लोड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ब्रेकर लगाते हैं तो भी 32 एम्पर का हम लगा सकते हैं वापडा पर। इसी तरीके से अगर हम चेंजर भी लगा सकते हैं 32 एम्पर का लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होता है। इसके साथ हमें 3 स्क्रू दिए हुए हैं इसको टाइट करने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ, अब इसके कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर जो है ये कनेक्ट हुए हैं आपस में, और यहाँ पर ये चारों अलग अलग हैं। अच्छा, तो ये भी बताऊँ आपको कि यहाँ पर अक्सर जो है चेंजरों में नंबरिंग लिखी होती है, लेकिन इस पर नंबरिंग नहीं है। तो हम इसके कनेक्टिविटी कैसे करेंगे फ्रेंड्स, हम इसकी कनेक्टिविटी इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर जो है वो आउटपुट होगी, यानी कि यहाँ से निकलकर हमारे इन्वर्टर पर जाएगी, या फिर अगर आपने डिजिटल मीटर लगाया हुआ है, यानी कि वोल्टेज मीटर लगाया हुआ है, तो उस पर जाएगी। इसमें से निकलकर वोल्टेज मीटर में जाएगी जो कि वोल्टेज मीटर इसके वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। और यहाँ पर हम जो इसकी कनेक्टिविटी करेंगे इस तरीके से करेंगे। यहाँ से अगर हम फेज ले रहे हैं तो यहाँ से हम वापडा का फेज लगाएंगे, और यहाँ से अगर हम न्यूट्रल लगा रहे हैं तो यहाँ से हम वापडा का न्यूट्रल लगाएंगे। इसी तरीके से 1 मीटर का अगर हम फेज ऊपर लगाते हैं और न्यूट्रल नीचे लगाते हैं, तो जो दूसरा मीटर है उसका भी हम न्यूट्रल नीचे लगाएंगे और फेज ऊपर लगाएंगे। यानी कि ऊपर अगर हमने फेज लगाना है तो ऊपर फेज लगाना है, ऊपर न्यूट्रल लगाना है तो ऊपर न्यूट्रल लगाना है। दोनों मीटर के इसी तरीके से लगेंगे, और इसी तरीके से सेम कनेक्शन यहाँ पर होंगे। यहाँ अगर न्यूट्रल ही है तो इस तरीके से हम न्यूट्रल को आउट करेंगे, और यहाँ फेज है तो यहाँ से हम फेज को आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आपको एक कनेक्शन करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, हमने इस वर्किंग के लिए जो टूल्स यूज किए हैं, एक प्लायर ले लिया है और 2 स्क्रू ड्राइवर है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। तो सबसे पहले हम अपनी डीबी बॉक्स को खोल लेंगे। हम यहाँ से इसके स्क्रू जो होते हैं, 2 स्क्रू होते हैं, इसके स्क्रू खोल लेंगे तो हमारे जो डीबी बॉक्स है ये बाहर आ जाएगा। अभी आप देख रहे हैं मैंने डिजिटल मीटर लगाया हुआ है। इस टाइम पे वापडा नहीं है हमारे पास, इसीलिए ये डिस्प्ले नहीं दे रहा है। तो यहाँ से यहाँ पर जो वायर आएगी, वो जो हम चेंजर से वायर आउटपुट निकालेंगे उसकी, वो यहाँ पर आएगी डिजिटल मीटर में, इन में आएगी। और यहाँ से आउट जो होता है इसका, डिजिटल मीटर से आउट निकल के हमारे ब्रेकर में आएगी, फिर ब्रेकर से निकल के जो है ना ये हमारे इन्वर्टर में जाएगी, और फिर इन्वर्टर से आउटपुट निकल के हमारे घर पे चली जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारे वोल्टेज को भी कंट्रोल कर लेगा, और हम 2 मीटर्स पर जो है अपने घर का लोड भी चला लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पट्टी को हम खोल लेंगे। इसके 4 स्क्रू होते हैं, इसको भी हम आराम आराम से खोल लेंगे। ये स्क्रू जो होते हैं थोड़ा सा टाइट है, इनको जब टाइट करेंगे, जब भी बिल्कुल मामूली हल्का हाथ रखकर टाइट करना होता है, क्योंकि ये जो है ना बहुत जल्द स्लिप हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम इस तरीके से इसको खींचेंगे। अच्छा, बाज़ वक़्त यहाँ पर आप देखें यहाँ स्क्रू लगा होता है, जगह आपको नजर आ रही है, लेकिन इसमें स्क्रू नहीं है, तो हम आराम से इसको खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और ये जो पट्टी यहाँ लगी होती है, इस पट्टी में यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ, ताकि इस तरीके से टाइट हो जाएगा। यहाँ पर आपने नहीं लगाना, क्योंकि कुछ दोस्त यहाँ पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर लगेगा। इसके लिए स्पेशल जगह दी होती है चेंजर लगाने के लिए, तो हम यहाँ पर लगा के इसको टाइट कर देते हैं स्क्रू। तो फ्रेंड्स, ये जो इसकी प्लेट दी हुई है, ये प्लेट हम यहाँ से इसमें से आराम से इसको निकाल लेंगे, और अब हम इसको जो है ना इसके ऊपर लगा लेंगे इस तरीके से, और फिर यहाँ पर स्क्रू की जो जगह दी हम यहाँ पर इसके स्क्रू टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से इसके स्क्रू टाइट कर देंगे। बिल्कुल आराम आराम से करना होता है टाइट इसको, ताकि अगर हम इस पर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये प्लास्टिक का है, ये टूट भी सकता है। अच्छा, हम इसको सीधा रखेंगे, बिल्कुल सीधा, ताकि लगाने वाले देखे कि वाकई किसी इलेक्ट्रिशियन ने लगाया, किसी अनाड़ी ने नहीं लगाया है। बस जहाँ तक टाइट होगा उतना टाइट करेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाना होगा इस पर। ये हो गया। अब हम इसके ऊपर इसकी पट्टी लगा देंगे। ये इसी तरीके से जैसे निकाली थी इसी तरीके से लग जाएगी। अब हम इसके ऊपर ये लगा देंगे। अच्छा, इसके ऊपर इसका स्क्रू भी इन्होंने दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसका स्क्रू टाइट कर देंगे, ये छोटा, ताकि ये निकले नहीं बार बार। नहीं तो ये बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि हम इसे जैसे मूव करते हैं तो ये बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसके कनेक्शन में कर चुका हूँ सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताए थे। आप देखेंगे यहाँ पर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर ऊपर की साइड पे फेज लगाया है,
और नीचे इसका न्यूट्रल लगाया है। तो यहाँ से ये आउट है, ये वो वायर है, ये वो पॉइंट है जहाँ से हम आउट करके अपने लोड के लिए लेके जाते हैं। यहाँ से लाकर मैंने इसको डिजिटल मीटर में लगा दिया, यानी कि वोल्टेज मीटर में इसको मैंने लगा दिया है। और जो वापडा से आ रही 2 वायर हैं, ये 1 मीटर की ये वायर है। जैसे यहाँ पर मैंने फेज लगाया ये रहा, इसी तरीके से एज इट इज यहाँ पे फेज लगाया है। जैसे यहाँ न्यूट्रल लगाया है, नीचे की साइड पे न्यूट्रल लगाया, इसी तरीके से एज इट इज मैंने नीचे यहाँ पर न्यूट्रल लगा दी। जैसे ऊपर फेज है ऊपर फेज, नीचे न्यूट्रल है तो नीचे न्यूट्रल। इसी तरीके से आप देखें दूसरे जो मीटर की वापडा की जो दूसरे मीटर की जो वायर है वो 2 ये हैं। इसमें से ये ऊपर फेज था तो ऊपर फेज लगाया है, नीचे न्यूट्रल था तो नीचे न्यूट्रल लगाया है। इसके कनेक्शन इसी तरीके से करने होते हैं। तो अभी मैं आपको इसका दिखा सकता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये 0 पर ये ऑफ हो जाएगा, देखें ऑफ हो गया, मेरा मीटर भी ऑफ हो गया। अब यहाँ पर ये 1 मीटर का लोड है, मीटर भी मेरा ऑन हो गया। अब जैसे ही मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये ऑफ हो जाएगा। अब मैं इसको ऑन करूंगा दूसरे मीटर पर, तो दूसरे मीटर पर मेरा लोड ऑन हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैंने इस पट्टी को खोला था, इसी तरीके से मैंने इसके 4 स्क्रू लगाकर मैंने इसको फिक्स कर दिया है। और याद रहे कि ये स्क्रू बिल्कुल हल्के हल्के टाइट करने होते हैं, ज़्यादा टाइट करने से जो है ये स्लिप हो जाते हैं, तो फिर ये जो है ना फिर घूमते ही रहेंगे, टाइट नहीं होंगे। तो इनको बिल्कुल हल्का रखना है, क्योंकि एक तो ये बात ये है कि प्लास्टिक के हैं तो ये टूट भी सकते हैं। तो अब मैं इसके ऊपर जो इसका कवर है डीबी का वो कवर लगा दूंगा। ये देखें फ्रेंड्स, ये ऑयल मैंने लगाया था इस पे डिजिटल मीटर में जब मैंने वायर लगाई थी, क्योंकि ये मैंने सोलर के लिए लगाया हुआ है। तो सोलर का जो बैटरी का जो बैकअप है वो आता है, बैटरी का बैकअप, तो जो वायर होती है उस पर तेजाबियत आ जाती है। इसीलिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा ऑयल लेकर मैंने इन वायर पर लगा दिया, ताकि इन पर तेजाबियत ना आए। जब भी आप कनेक्टिविटी करते हैं तो उसमें अगर वायर में तेजाबियत आ रही हो तो आप ऑयल लेके थोड़ा थोड़ा लगा दिया करें, उससे ये है कि तेजाबियत नहीं आएगी। ये डीबी बॉक्स का कवर है, तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए होते हैं। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा काट लेंगे, ताकि यहाँ पर हमारा चेंजर जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगा। इसका जो कवर है हम इसको लगा देंगे, जैसे हमने खोला था इसी तरीके से हम लगा देंगे। आप देख सकते हैं कि चेंजर हमारा बाहर आ चुका है और कितना प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स ये तरीका था हमारे 2 मीटरों पर अपने सोलर का लोड ट्रांसफर करने का। किसी टाइम पे हम, जैसे कि अब मैं यूज़ करता हूँ 2 मीटर यूज़ करता हूँ, तो जैसे 15 दिन 1 मीटर यूज़ करता हूँ और 15 दिन दूसरा मीटर है। यानी कि अगर मेरा मीटर अगर यूज़ हो भी, क्योंकि मेरे पास जो सोलर लगा हुआ है अल्लाह का शुक्र है मीटर तो यूज़ नहीं होता, लेकिन कभी कभार अगर हैवी लोड की वजह से मीटर पर अगर लाइट ट्रांसफर होती भी है, तो कभी 1 मीटर पर लोड जाए और कभी दूसरे मीटर पर लोड जाए, तो इस तरीके से एक यूनिट डिवाइड हो जाते हैं और बिल हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो ये कंप्लीट सेटिंग थी जो आपने देखी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।